हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी। दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसके लिए बना रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है अबाउट क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स और उसको मैं किस तरीके से यूज़ करने का प्लानिंग करता हूँ, बट फिर भी मैं उसको उस हिसाब से यूज़ नहीं कर पाता हूँ। अपना जो इमोशंस रहता है या अपना जो स्पेसिफिकली ये जो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स से ट्रैवल करने का जो ग्रुप है, क्लस्टर है, वो जो है उसके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। ठीक है, जो कैशबैक यूज करते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं आता है। बट आज मैंने सोचा कि मेरा जो बाली का ट्रिप, मैं अभी रिसेंटली मुंबई से बाली गया और मैंने एक गोल रखा था। मतलब मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि अगर आप पॉइंट्स से ट्रेवल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके ट्रेवल गोल्स बनाइए। पूरे साल के कितने ट्रेवल करोगे और उसके हिसाब से उसके लिए जितने पॉइंट्स लगते हैं उसको आप उस हिसाब से आप इकट्ठा करिए और उस हिसाब से ट्रांसफर करिए। अब दिक्कत क्या हुआ दोस्तों, मेरा गोल था बाली पूरा का पूरा पॉइंट्स से करने का। मतलब ऐसा था कि मैं होटल्स और फ्लाइट ये सारा का सारा मैं फ्री में करूं, और इसके लिए मैंने एक्चुअली बाली का ट्रिप भी चूज किया क्योंकि उधर पे जो होटल के ब्रांड्स है वो भी सारे हैं, फ्लाइट्स जो है वो भी सारी जाती है। बट अल्टीमेटली मैंने 90% ऑफ द प्लेसेस पे मैंने पैसा भर दिया। अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे मैं गलत हूँ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो फ्लाइट है। अब दोस्तों, फ्लाइट में ऐसा है कि अगर मैं मुंबई से बाली सिंगापुर एयरलाइंस में जाता हूँ तो सिंगापुर एयरलाइंस से 20,000 पॉइंट्स वन वे टिकट में हो रहा था, इकोनॉमी का, एक जन का। तो मुझे 20,000 इंटू 3 मतलब 60,000 और रिटर्न 1,20,000 पॉइंट्स मुझे सिंगापुर एयरलाइंस के लग रहे थे। अब ऐसा हो गया था कि मैंने बहुत एडवांस, मतलब एक्चुअली 6-6 महीना एडवांस भी ये करना चाहिए, बट मैं ऑलमोस्ट 2 महीने के पहले जागा था करने के लिए। तो ये सिंगापुर एयरलाइंस में 20,000 के बदले 40,000 पॉइंट्स लग रहे थे। अब दोस्तों 40,000 इंटू 3 मतलब 1,20,000 और इंटू एक साइड मतलब इंटू 2 मतलब 2,40,000 पॉइंट्स मुझे देने पड़ रहे थे, जिसका एक्चुअली 1,20,000 में हो जाता था। तो मैंने सोचा कि 2,40,000 पॉइंट्स मुझे स्पेंड नहीं करने चाहिए, और उसके लिए मैंने फिर ऑल्टरनेटिव क्या देखा, मलेशियन एयरलाइंस में जो फ्लाइट मिल रही थी वो मुझे अराउंड 1,50,000 में पड़ रही थी। मतलब 1,18,000 मैंने फ्लाइट का टिकट पे किया, प्लस मैंने जो एक्स्ट्रा प्रीमियम सीट्स वगैरह ली वो सब मिला के 1,50,000 के आसपास वो हो गया। अब ये मेरा पहला मिस्टेक हो गया कि मैंने जो गोल बनाया था उसको मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए मैं लेट हो गया था, पहली बात। तो जिधर पे मुझे 1,20,000 पॉइंट लगने वाले थे उसके बदले मुझे 2,40,000 लग रहे थे। प्लस मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुझे वैल्यू फॉर पॉइंट्स मिल रहा है, आजकल तो ऐसा है कि वैल्यू फॉर पॉइंट्स मतलब अपने को ऐसा है कि एक पॉइंट का 1 रुपये से नीचे मिला तो अपने को ऐसा लगता है कि ये वेस्ट है। बट दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने जो 1,18,000 नहीं, 1,18,000 प्लस मतलब 1,50,000 के आसपास मैंने किया। अगर मैं 2,40,000 भी डाल देता पॉइंट्स तो भी मुझे अच्छी डील मिल रही थी, अच्छा वैल्यू मिल रहा था। बट मैंने वो किया नहीं, मैंने पैसा भर दिया। सबसे पहला मेरा वल्नरेबिलिटी ये था। दूसरा, होटल्स। होटल्स में दोस्तों बाली में ऐसा प्रॉब्लम है कि होटल का रेवेन्यू रेट्स बहुत सस्ता है। मतलब अगर आप कोई डब्ल्यू बाली ले लेंगे या आप मैरियट ले लेंगे या वेस्टिन ले लेंगे, वेस्टिन का नूसा डुआ का प्रॉपर्टी का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप नूसा डुआ का वेस्टिन का प्रॉपर्टी ले लेंगे तो आपको पॉइंट्स से बहुत ज्यादा लग रहा है, बट जो रेवेन्यू रेट है वो 12,000 13,000 रुपया ही है। तो उस पे मैंने सोचा, मैं 10 दिन बाली में था, तो उसमें मैंने सोचा कि अरे यार, ये मैरियट का 40,000 पॉइंट पर नाइट चला जाएगा, उससे अच्छा मैं 10,000 रुपया भर देता हूँ, 12,000 रुपया भर देता हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से ये मैंने जो किया, ये टेक्निकली अगर आप बोलोगे पॉइंट्स के क्रेडिट कार्ड के दुनिया में, तो ये मैंने सही डिसीजंस लिए। बट अगर गोल वाइज देखोगे तो मैंने गलत किया, क्योंकि मुझे तो ये पूरा ट्रिप फ्री करना था। पूरा ट्रिप तो फ्री कुछ भी मतलब ऑलमोस्ट 90% पैसा लग गया। तो जिधर पे मेरा एक्चुअली
50-60,000 खर्चा होना चाहिए, उसके बदले मेरा 3-3.5 लाख खर्चा हो गया। तो ये मुझे ये वीडियो के थ्रू आपको बताना था कि जो पॉइंट्स है उससे इतना भी अटैचमेंट मत रखिए कि आप यू एंड अप पेइंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पॉइंट। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जो हयात की मेंबरशिप है, अब दोस्तों हयात में मुझे 2 नाइट स्वीट नाइट मिला, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट में बेस्ट ऑप्टिमम यूज करता हूँ उसका। तो मुझे जो इजीली अवेलेबल ऑप्शंस मिल रहे थे ना वो मैंने नहीं किए, और मुझे चाहिए थे कि जो मैं जैसे अलीला गोवा करूं या हयात जयपुर करूं, अब उधर पे मुझे अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि लास्ट 1 महीने में मैंने लिटरली वो 2 नाइट बर्न किया मैंने मुंबई के ही ग्रैंड हयात में रह के। तो ऐसा है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जो करना चाहते हैं उस पे स्टिक करिए, उसके लिए जो पॉइंट्स लगने हैं उसको करिए यूज। ऐसा मत सोचिए कि आप आपको इतना ही वैल्यू मिल रहा है, इसमें उतना वैल्यू मिलेगा, अरे ये बाली के बदले मैं मसूरी में यूज करूंगा, ये करूंगा, ऐसा नहीं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मेरा वीडियो अबाउट क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, अबाउट क्रेडिट कार्ड अटैचमेंट, पॉइंट्स के अटैचमेंट। दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैं आपको ये बोलूंगा कि आप भी आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कि किधर आपको पॉइंट से जाना था बट आप रेवेन्यू में चले गए, और फिर बाद में आपको पिंच आया कि नहीं मैंने तो सोचा था पैसा खर्चा नहीं करूंगा बट पैसा खर्चा कर लिया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।